हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो की भावना में खोने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे रॉयल लग्जरी एशियन पेंट्स का कैसे करते हैं पुरानी दीवार पर। फ्रेंड, यहाँ हमें 4 कमरे करने हैं और कमरों में वाइट है और वॉल की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। सबसे पहला प्रोसेस ये है फ्रेंड, जो भी दीवार ख़राब है, डैमेज है, उस पेंट उसको आप अच्छे से निकाल दें। यहाँ दीवार गीली है बिल्कुल। अगर जिस जगह पर थोड़ा सा सीलन का प्रॉब्लम हो, गीला हो, उसको आप छील के छोड़ दें सूखने के लिए। 1-2 दिन सूख जाएगा, उसके बाद ही आप करें। पहले से गाइस इसमें पिंक शेड हो रखा है और हमें वाइट करना है बिल्कुल। जो भी पपड़ी वाला एरिया है उसको आप अच्छे से निकाल लें बिल्कुल अच्छे से। और जहाँ पर नहीं निकलता है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी थोड़ा सीलन का प्रॉब्लम है, इसलिए हमने इसको छील कर छोड़ दिया है। और एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पर जिसने भी पेंट किया है पीओपी के ऊपर डायरेक्ट कर दिया है और जो कि इस तरह से बड़ी बड़ी पपड़ी निकल रही है। अगर इस पर प्राइमर यूज़ हुआ होता वॉल पर तो इतना हैवी पपड़ी नहीं निकलता, इतना आसानी से नहीं निकलता पेंट। इसलिए प्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो सीलिंग में हो या फिर वॉल पर हो। अच्छे से खुरचाई कर लें जो भी पेंट निकलने वाला है। निकलने के पेंट की खुरचाई और सफाई करने के बाद इसका नंबर आता है रिपेयर का। यहाँ पर फ्रेंड आपको पीओपी, ये हमारा पीओपी है और ये वॉल पुट्टी है, दोनों को बराबर बराबर हिस्से में ले लें, बराबर का रेशियो हो और बराबर पानी भी इसमें यूज़ होता है। एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा वॉल पुट्टी और एक हिस्सा आपका पीओपी, तीनों मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो भी एरिया में आपने पपड़ी निकाले हुए हैं, छीले हुए हैं वॉल को, वहाँ पर आप रिपेयर कर दें और रिपेयर करने के बाद उसको छोड़ दें सूखने के लिए। जब तक वो सूख ना जाए अच्छे से, 2 से ढाई घंटे में पूरा अच्छे से सूख जाता है। जब ये सूख जाएगा फ्रेंड, इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमने रिपेयर कर दिए हैं। अब जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक इस पर आगे का कोई काम नहीं होगा। फ्रेंड, पीओपी मिक्स करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि बहुत हैवी गड्ढे होते हैं, होल होते हैं, उसको पीओपी से भरा जा सकता है। यहाँ पर बच्चे ने कुछ मार्का लगा दिए हैं तो इसको भी साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो आपका जो भी पेंट करेंगे ये पेंट के ऊपर क्रॉस हो जाएगा और ये कलर दिखाई देता रहेगा, इसलिए इसको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड, ये आप
थिनर से साफ कर सकते हैं। अगर आप प्रेगमार से घिसना चाहें तो पहले से रॉयल हो रखा है या मजबूत पेंट हो रखा है तो आसानी से निकलने वाला नहीं है। सो गाइस, यहाँ हमारा रिपेयर सूख चुका है और हमें इसको साइन पेपर से घिसना है। यहाँ हमारा मीटर वाला साइन पेपर है और 320 नंबर या फिर 220 नंबर जो भी आपके पास है, आप उससे इसकी घिसाई कर दें। घिसाई के करने के बाद नंबर आता है फ्रंट प्राइमर का। यहाँ हमें एशियन पेंट्स का या फिर बर्जर पेंट का प्राइमर, ऑयल प्राइमर यूज़ करना है। ये हमारा एशियन पेंट का इंटीरियर वॉल प्राइमर है। ये बढ़िया प्राइमर होता है। हमें पूरी दीवार पर बेस नहीं बनाना है क्योंकि हमारी ये बाकी एरिया जो भी है वो बिल्कुल सही है, स्मूथ है। इसलिए हमने सिर्फ जहाँ पर ख़राब हुआ है वॉल वहीं पर रिपेयर किया हुआ है, उस जगह पर ये प्राइमर लगेगा। और प्राइमर में तारपीन ऑयल मिक्स करना है। आप 1 लीटर में 1 लीटर तारपीन ऑयल मिक्स कर सकते हैं, कम भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप 1 लीटर में 1 लीटर तारपीन ऑयल मिक्स करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, मजबूती इसकी उतनी ही रहती है। तो पतला रखने का मतलब ये होता है कि ये आपके रिपेयर के अंदर एंट्री कर जाता है, जिससे आपका रिपेयर की ऊपरी परत बहुत ही मजबूत हो जाती है और पेंट को पकड़ने में बिल्कुल सहायक होता है। यहाँ हम प्राइमर अब लगा दे रहे हैं जहाँ पर हमने रिपेयर कर रखे हैं। प्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप प्राइमर नहीं लगाते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप डायरेक्टली पेंट कर देंगे तो वो पपड़ी देने का चांस 100% बनता रहता है। क्योंकि जो भी आप रिपेयर करोगे वो बिल्कुल मिट्टी होता है, ये समझ लो। अगर आप प्राइमर कर देते हो तो आपके बाकी दीवार के लेवल में आ जाता है ये भी एरिया, इसलिए प्राइमर करना ज़रूरी होता है। प्राइमर आप चाहे तो पूरी वॉल पर भी लगा सकते हैं, और अगर आपके रॉयल पेंट हो रखा है पहले से तो कोई ज़रूरी नहीं होता है आप पूरी वॉल पर प्राइमर लगाएं। अगर आप हल्की क्वालिटी का पेंट हो रखा है तो आप प्राइमर पूरी वॉल पर लगा सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर इमल्सन या फिर एल्मोन डिस्टेम्पर हो रखा है तो आपको प्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है पूरी वॉल पर। यहाँ पर पहले से ही हमारा रॉयल हो रखा है, इसलिए हमें प्राइमर लगाने का यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है और कोई चांसेस नहीं बनता है, क्योंकि हमारा पेंट पहले से ही मजबूत है। हमें सिर्फ उतने ही एरिया में प्राइमर लगाना है जितने एरिया में हमने छीला हुआ है वॉल को और रिपेयर किया हुआ है, ताकि जो भी हमने छीला हुआ एरिया है वो बिल्कुल लेवल में आ सके बाकी पेंट के। ये फ्रेंड, ये हमारा रॉयल लग्जरी है एशियन पेंट्स का। इसकी प्राइस 7400 रुपये 20 लीटर की, और अगर आप 1 लीटर में लेते हैं तो आपको 420 रुपये का पड़ेगा 1 लीटर। इसकी कवरेज एरिया है 1 लीटर में 90 स्क्वायर फुट, 90 से 100 भी हो जाता है फ्रेंड। मतलब कि एक दीवार आपकी 10 बाई 10 की 1 लीटर में कंप्लीटली फाइनल हो जाता है 3 कोट। फ्रेंड, ये पेंट थोड़ा सा पतला होता है, इसलिए इसमें पानी आप 40% मिक्स कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं मिक्स करना।
इसका पानी का रेशियो हो 40%। फ्रेंड, इसको करने का तरीका हमारे पास कई सारे होते हैं। आप इसको स्प्रे से भी कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे से कर रहे हैं तो पानी की मात्रा बिल्कुल कम होगी। पानी की मात्रा 10% रहेगी, 10 से 15%। अगर आप कॉटन रोलर से करते हैं तो आप 50% पानी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रश और 0 नंबर रोलर से करते हैं तो आप 40% पानी मिक्स कर सकते हैं इस पेंट में। यहाँ हमें कॉटन रोलर से करना है इसलिए 50% पानी मिक्स, 40 से 45% पानी मिक्स कर रखे हैं। फ्रेंड, ये पेंट वॉशेबल होता है, बहुत ही मजबूत पेंट होता है और कोई भी कलर, डार्क शेड हो उसको ढकने में अच्छे से ये पेंट मदद करता है। यहाँ फिलहाल हमें पूरी वॉल पर, पूरे रूम में वाइट ही वाइट करना है, बिल्कुल यूँ समझ लो वाइट हाउस। फ्रेंड, अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी लेनी है आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में जाके आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। कोई भी जानकारी लेनी हो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड, इस तरह के प्रोसेस से आप कोई भी पेंट कर सकते हो अपनी वॉल पर। रॉयल का कोई भी ब्रांड हो आप कर सकते हो। बाकी पेंट का भी इस लेवल का या प्रीमियम से लेके रॉयल तक का कोई भी आप कर सकते हो इसी प्रोसेस से। फ्रेंड, अगर आप कॉटन रोलर से पेंट करना चाहते हैं तो आप इस रोलर में पेंट कम लेके चलें और बहुत ही फैला के वॉल पर आप पेंट को कम ले और वॉल पर ज़्यादा चलाएं, जिससे इसकी फिनिशिंग ज़्यादा ही बढ़िया आएगी। अगर आप पेंट को उठा के और माल ज़्यादा लगाएंगे या फिर पेंट ज़्यादा लगाएंगे तो वो जो भी बूंद इसकी बनती है वो लटकने का चांसेस बन जाता है। इसलिए आप पेंट को कम यूज़ करें और रोलर को ज़्यादा यूज़ करें। इस तरह से आपका बिल्कुल आसानी से पेंट हो जाएगा। अगर आप कॉटन रोलर से कर रहे हैं तो काम बहुत ही जल्दी आपका हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर कोट की बात करते हैं। कोट आपको कितने लगाने हैं ये कलर के ऊपर डिपेंड करता है आपको कोट कितना लगाना है। अगर हमें मान लेते हैं हमें वाइट करना है तो फ्रेंड यहाँ हमें 3 कोट से कम नहीं लगाना है, क्योंकि 3 कोट के बगैर ये पेंट ढकने वाला नहीं है। अगर बाकी कलर का हम लेते हैं, कोई कलर होता है तो हमें 2 कोट लगाने पड़ते हैं। 2 कोट में आ जाता है कॉटन रोलर से। अगर हम ब्रश से करते हैं तो 3 कोट लगेगा। अगर हम नई दीवार पे करते हैं तो हमें 3 कोट लगाने पड़ेंगे, कोई भी कलर हो। फ्रेंड, जब आपका पहला कोट पूरा कंप्लीट हो जाए तो बारी आती है उसकी चेकिंग की, कोई कहीं से कोई रिपेयर तो नहीं रह गया। अगर आपका कोई रिपेयर रह जाता है वॉल पर तो आपको फिर से उसको रिपेयर करना होगा। रिपेयर कैसे करना है, आपको लेना है चाक पाउडर, और चाक पाउडर में जो भी आप पेंट यूज़ कर रहे हैं उसी पेंट को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप उसी से रिपेयर कर दें। जो भी छोटे छोटे बारीक होल रह गए हैं आप उससे रिपेयर कर दें। रिपेयर करने के बाद छोड़ दें सूखने के लिए। जब वो सूख जाए फिर आप 320 नंबर साइन पेपर से उसकी
सेंडिंग कर दें, घिसाई कर दें। उसके बाद आप इसी पेंट से टचअप कर दें। टचअप करने के बाद आप अपनी वॉल को डबल कोट कर दें। डबल कोट जब आपका कंप्लीट हो जाए फ्रेंड, एक बार फिर से आपको पूरी वॉल पर घिसाई करनी है, सेंडिंग करनी है साइन पेपर से। साइन पेपर करने के बाद, साइन पेपर आपका 320 नंबर का होगा। उसके बाद आप बिल्कुल फाइनल कर सकते हैं।